चलती रही है और रंजिश का ही परिणाम रहा कि आज सुबह राजू ठेठ को गोली मार दी गई है। समय अगर मैं जान पाऊं मोटे तौर पे अशोक, तो क्या वक्त रहा होगा जब इस वारदात को अंजाम दिया गया? और निश्चित तौर पे ये भी है कि जब फायरिंग की है तो लोगों को आसपास आवाज भी सुनाई दी होगी, तो ऐसे में स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो इलाका है जहाँ वारदात को अंजाम दिया गया, यहाँ कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, बच्चे सहमे हुए हैं। अभी फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, छावनी बना हुआ है पूरा इलाका। ये पिपराली इलाके के जैसे ही पुलिया से नवलगढ़ पुलिया से नीचे उतरते राइट साइड में जो ये इलाका है जिसमें तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास ये वारदात को अंजाम दिया गया। लोग अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस जो लोग हैं उनके अंदर एक अजीब सी दहशत है, बेचैनी सी है। वो किसी भी इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते कि वो कोई जानकारी दे दें और उनका कहीं नाम आ जाए। अच्छा, मैं तस्वीरों में देख रही हूँ यहाँ पर अशोक, मैं देख पा रही हूँ कि कई बस यहाँ पर लगी हुई हैं और एक दो लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में इन बदमाशों के अलावा। इनसे पूछताछ की गई पुलिस की, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति फिलहाल बात करने को तैयार नहीं है। लोग इस चीज से बिल्कुल अपने आप को अलग करना चाहते हैं, वो इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं कि पुलिस के पास उनका कोई नाम जाए, उनको कोई बयानबाजी देनी पड़े, उनको कोई गवाही देनी पड़े। ये क्योंकि बड़ी गैंगों का काम है, इसमें आम आदमी अपनी शांति से जिंदगी जीना चाहता है और इस तरीके के झमेले से वो दूर रहना चाहता है। इसलिए सब अपने आप को इस चीज से चुप्पी साधे हुए हैं, एक मौन धारण किए हुए हैं। किसी से भी बात करते हैं वो कहते हैं सर हमें पता नहीं है, हमने सुना नहीं है, इसी तरीके की बात है। जबकि फायरिंग हुई है, काफी राउंड फायरिंग हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे किसी ने सुना नहीं, लेकिन सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं, इस चीज से बचना चाहते हैं। अच्छा अशोक, बने रहेगा आप। शरद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शरद, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, शरद से संपर्क करेंगे, लेकिन अशोक भी लगातार बने हुए हैं। अशोक, ये बताइए, क्योंकि ठीक है अशोक से संपर्क करेंगे, लेकिन तस्वीरें देखना भी जरूरी हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 4 घेरों में आपको ये बदमाश नजर आएंगे। इन तस्वीरों में देखिए इनको किस तरीके से आते हैं, घुसते हैं अंदर और फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। अब इनकी तलाश लगातार पुलिस की टीमें कर रही हैं, नाकेबंदी इलाके में करा दी गई है। पूरा इलाका जहां राजू ठेहट मौजूद था, उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जैसे कि मेरे सहयोगी अभी अशोक जानकारी दे रहे थे, ये कि निश्चित तौर पे फायरिंग हुई होगी, तो गोली की आवाज, तड़तड़ाहट लोगों ने सुनी होगी, स्थानीय लोगों ने सुनी होगी। और कोचिंग संस्थान वहां चलते हैं तो वहां पर मौजूद स्टूडेंट भी होंगे, वहां पर आसपास लोगों की चहलकदमी भी होती होगी, तो जाहिर तौर पर आवाज सुनी होगी, लेकिन बोलने के लिए, सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे में पूछताछ में अभी फिलहाल पुलिस के पास कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये 2 तस्वीरें देखना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरीके से ये बदमाश आते हैं और फायरिंग करके राजू ठेहट की हत्या करके फरार हो जाते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और पुलिस की करीब 20 टीमें लगा दी गई हैं इस मामले में जांच पड़ताल के लिए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कई गैंग का जो हाथ है वो सामने आ रहा है, और खास तौर पर जो नाम सामने आ रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का इसलिए क्योंकि अदावत चल रही थी राजू ठेहट की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। तो ऐसे में अभी आशंका है, आधिकारिक तौर पर हालांकि पुष्टि नहीं हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्य ही हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी जानकारी सामने आ रही है वो यही कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के जो बदमाश हैं वो इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। ये 2 तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर, पिपराली इलाका बताया जा रहा है ये, जहां पर फायरिंग हुई है कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट पर। हत्या की खबर मिल रही है, जिले में नाकाबंदी करा दी गई है, पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की खबर, तस्वीरें 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, दूसरी तस्वीर में आपको राजू ठेहट नजर आएगा, उसकी बॉडी आपको नजर आएगी जिसे ब्लर करके हम दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर में आपको 4 बदमाश जिन्होंने इस वारदात को, फायरिंग की घटना यहां पर सामने आई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं आपको, और इन्फॉर्मर सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपके पास क्या जानकारी है? जैसे कि अभी खबर सामने आ रही है कि बदमाश आते हैं, 4 बदमाश बताए जा रहे हैं और फायरिंग करते हैं राजू ठेहट की और फरार हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो राजू ठेहट का जो मकान है पिपराली रोड पर, का मकान है, वहाँ वो अपने मकान पर था, बाहर खड़ा हुआ था। तो 4 लोग आते हैं, 4 जने आके उस पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग के दौरान ही फायरिंग करके फिर वो भाग जाते हैं। और फायरिंग
में जो राजू ठेठ घायल होता है उसकी मौत हो जाती है। जी। अच्छा, ये बताइए सुशील, कितने बजे की ये घटना है और आप वहां पर अगर मौजूद थे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि राजू ठेहट जो था घर के बाहर वहां पर मौजूद था, क्या डायरेक्ट फायरिंग कर दी गई उनकी ओर से या पहले थ्रेट दी गई या कुछ कहा गया? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये है कि जैसे राजू ठेठ घर के बाहर खड़ा था और 4 जने आते हैं, पहले उससे बात करके फिर फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। हाँ, सुबह की घटना बताई। सुबह की घटनाएं बताई जा रही है और जैसे कि सुशील यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि फुटेज के आधार पर ये जानकारी सामने आ रही है कि राजू ठेहट जो था अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था और ये 4 बदमाश जो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, यही 4 बदमाश हैं जो कि आते हैं और राजू ठेहट अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, उस पर फायरिंग करके बिना कुछ कहे, बिना किसी थ्रेट के फायरिंग करके फरार हो जाते हैं और अब राजू ठेहट की हत्या की खबर सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब इन 4 बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई है, 20 टीमें लगा दी गई हैं, जांच पड़ताल लगातार जारी है, पूरे इलाके में नाकाबंदी करा दी गई है, छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है। और जैसे कि अभी सुशील इन्फॉर्मर हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बताया कि सुबह की ये घटना है, राजू ठेहट अपने घर के बाहर मौजूद था और एक बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो वहां पर मौजूद लोग थे उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है और हालांकि यह है कि कॉल डिटेल जो है राजू ठेहट की वो खंगाली जा रही है कि लास्ट। जी राजू, आप सुन पा रहे हैं? सुनील, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो देखिए, घेरों में आपको 4 सर्कल में आपको 4 बदमाश नजर आएंगे, 4 बदमाश नजर आएंगे जिनके धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। तो राजू ठेहट एक कुख्यात गैंगस्टर जिसकी कई गैंग से अदावत चल रही थी, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, चाहे महिपाल गैंग हो, कई गैंग से इसकी अदावत चल रही थी। ऐसे में खबर यह सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों का इसमें हाथ हो सकता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। जैसे कि मैं जानकारी दे रही थी कि फुटेज खंगाले जा रही है, इस मामले में फुटेज खंगाले जा रही है, लास्ट कॉल डिटेल जो है वो भी अब खंगाले जा रही है कि लास्ट टाइम जो थी राजू ठेहट की बातचीत किससे हुई थी, क्या किसी तरह की थ्रेट मिली थी, ये भी पड़ताल की जा रही है। ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। तो एक कुख्यात गैंगस्टर रहा है राजू ठेहट, जिस पर फायरिंग की खबर सामने आई है और पुलिस इस मामले में अब लगातार एक्टिव बनी हुई है। तलाश लगातार इन बदमाशों की जा रही है। हालांकि इनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है कि कौन से गैंग के ये बदमाश हैं।